नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द 20th सेंचुरी और द एज ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द 20th सेंचुरी। कहने का अर्थ यह है कि 20वीं शताब्दी का, कब का, 20वीं शताब्दी का सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक दशा कैसा था उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके साथ साथ कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को आखिर प्रश्नों का युग क्यों कहा जाता था। किसको? 20वीं शताब्दी को जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था। प्रश्नों समझते हैं, क्वेश्चनों का युग कहा जाता था। तो आखिर क्यों इसको जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था, इसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त, अगर 20वीं शताब्दी का, किसका, 20वीं शताब्दी का, तो लोग ऐसे कहते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले यहाँ की जनता जो है ना वो किसी भी चीज पे जो है तुरंत भरोसा कर लेती थी, उसका प्रूफ मांगती नहीं थी। जैसा कि मान लीजिए कि 20वीं शताब्दी से पहले अगर सरकार पे भरोसा करना होता था तो वो जो है ना आंख मूंद करके सरकार पे भरोसा कर लेती थी। ठीक है, समाज पे भरोसा कर लेती थी। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, लोग जो है सवाल पूछना चालू कर दी। मतलब अगर लोगों को सरकार चुनना है, ठीक है, तो सरकार से वो सवाल करेगी, क्या आप मेरे लिए सही काम करोगे? क्या आप मेरे हित के लिए काम करोगे? क्या आप देश को आगे बढ़ाओगे? है ना, मतलब तरह तरह के सवाल जो है उनके मन में आने लगा। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट की ही बात नहीं हो रही है, हर चीज़ों की। अगर वो भगवान पे भरोसा कर रहे हैं तो इसके लिए भी उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। क्या भगवान होते हैं? और भगवान है तो कहाँ है ना, तरह तरह का क्वेश्चन जो है उनके मन में उठने लगा। इसीलिए इस युग को जो है एज ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं प्रश्नों का युग जो है ना इसको कहा जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि बस आपको सुनते जाना है और यह उत्तर जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि दोस्त मैंने आपको मेजर 6 का भी पूरा तैयारी करवाया था, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वही सेम क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा बस आपको उतना प्रश्न पढ़ लेना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से परिचय में कि द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब 20वीं सदी को जो है ना क्या कहा जाता है? प्रश्नों का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि इस दौरान जो है ना लोग सब चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए थे। क्या कहा गया? कि लोग जो है इस युग में सभी चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए थे। कह रहा है इन अर्लियर टाइम, मतलब पहले की अगर बात किया जाए तो पहले के बारे में पीपल बिलीव्ड इन गॉड, सोसाइटी, फैमिली रूल्स, गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशन विदाउट डाउट। मतलब बिना कोई शक का जो है ना लोग किसी पे भी भरोसा कर लेता था। लेकिन कब? पहले 20वीं शताब्दी से पहले। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी आया, मतलब कह सकते हैं 20वीं शताब्दी आया, ये क्या हो गया? बदल गया। दिस चेंज्ड, मतलब ये बदल गया, है ना। अब जो लोग हैं वो सवाल पूछना चालू कर दिए। वही कह रहा है कि पीपल बिगन टू थिंक डीपली एंड आस्क। लोग जो है ना अब डीपली सोचने लगे, गहराई से सोचने लगे और पूछताछ करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे अब लोग सोचने क्या लगे? तो सोचने लगे कि वाई डू वॉर्स हैपन। युद्ध जो होता है, लड़ाई जो होता है, वो क्यों होता है? वाई इज लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम। हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों होता है? फिर कह रहा है इज गॉड रियली देयर। क्या भगवान सचमुच में यहां पे हैं? और क्या भगवान सचमुच में होते हैं? फिर कह रहा है कैन वी ट्रस्ट आवर लीडर। क्या हम लोग अपने नेता पे भरोसा कर सकते हैं? और पांचवा कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और जीवन का मतलब क्या होता है ना। इस प्रकार के तरह तरह के सवाल जो है ना
उनके मन में उठता है और ये जो है उसको डीपली सोचने का प्रयास करते हैं। कब? 20वीं सदी के बाद, या तो कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में। कह रहा कि बिकॉज पीपल वर फुल ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चन दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब कह रहा है क्योंकि यहां पे इस युग में लोग जो है ना डाउट्स और क्वेश्चन से भरे हुए थे। मतलब कह सकते हैं उनका जो माइंड था वो डाउट से और क्वेश्चन से, प्रश्नों से भरा हुआ था। इसलिए इस युग को जो है क्या कहा गया? एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब कह सकते हैं युग ऑफ प्रश्नों, प्रश्नों का युग इसको कहा जाने लगा। ठीक है, कह रहा दोस्त कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली वी मस्ट सी द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ दिस सेंचुरी। कह रहा ना इसको हम लोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक कंडीशन को, मतलब इसके दशा को समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके सारे दशाओं के बारे में समझते हैं, इसके समस्याओं के बारे में समझते हैं कि आखिर यहाँ का कंडीशन कैसा था, है ना। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग समझेंगे इसके सोशल कंडीशन को, इसके सोशल मतलब सामाजिक दशा के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक दशा के बारे में, कि आखिर यहाँ का सामाजिक दशा कैसा था, यहाँ का समाज कैसा था। तो कह रहा दोस्त कि इन द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में, लाइफ चेंज्ड वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज एंड मशीन। मतलब कह रहा है जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, जीवन जो है ना बहुत तेजी से बदलने लगा। और इसका रीजन क्या था? फैक्ट्रीज का निर्माण होना और मशीनीकरण होना। कह रहा है कि मेनी पीपल्स लेफ्ट विलेज एंड कम टू सिटीज फॉर जॉब। अब जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, लोग जो है ना गांव छोड़ने लगे। लोग क्या करने लगे? गांव छोड़ने लगे और जॉब की चाह में, मतलब कह सकते हैं नौकरी की चाह में जो है शहरों की ओर पलायन होने लगे, शहरों की ओर बढ़ने लगे। कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि सिटीज बिकम क्राउडेड एंड नॉइजी, और जिसके कारण से क्या हुआ, शहर जो है ना वो भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है शोरगुल वाला इलाका बन गया, यहाँ पे हमेशा हल्ला गुल्ला होते रहता है। ठीक, फिर कह रहा है कि अर्लियर पीपल लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली। अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो पहले जो है ना लोग बड़े परिवार में रहते थे और एक साथ रहते थे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कह रहा नाउ फैमिलीज बिकम स्मॉल। लेकिन अब जो है ना फैमिली जो है वो कैसा बन चुका है? तो एकदम छोटा बन चुका है, जहाँ पे बाप रह रहा, माँ रह रहा, और बाप और बेटा रह रहा, बेटी रह रही, बस खत्म, और उससे ज़्यादा कोई नहीं। कह रहा है कि मेनी पीपल स्टार्टेड लिविंग अलोन। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अकेला जीवन जीना पसंद करते हैं और अकेला जीवन जीने भी लगे। और बिकॉज ऑफ दिस पीपल फेल्ट लॉनली एंड सैड इवन व्हेन दे वर अमॉन्ग मेनी अदर्स। कह रहा ना, और इसके वजह से क्या होता है, वो लोग जो है अपने आप को अकेला फील करने लगता है और दुख भरी जीवन को जीता है। हालांकि वो सबके साथ में रह रहा है, सबके आसपास में रह रहा है, लेकिन फिर भी वो अकेला होता है। ठीक है, और इस प्रकार से वो हमेशा दुख में जीता है, एंजाइटी में जीता है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर पूरा प्रेशर है ना। और ये सब कब से हुआ है? तो 20वीं शताब्दी के बाद से हुआ है। ठीक है, कह रहा था उसके लाइफ बिकम्स बिजी एंड स्ट्रेसफुल। और अब जो है जीवन क्या हो चुका है? एकदम बिजी हो चुका है। ठीक है, और स्ट्रेसफुल मतलब टेंशन से भरा हुआ हो चुका है। यानी कि पीपल हैड लेस टाइम फॉर रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। मतलब लोगों को जो है ना खुशियों के लिए, मतलब अपनी खुशी के लिए बहुत कम समय है। मतलब कह सकते हैं समय ही नहीं है। ठीक है, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं है और अपनी खुशियों के लिए भी समय नहीं है। कह रहा वोमेन ऑल्सो स्टार्टिंग आस्किंग फॉर एजुकेशन, फ्रीडम एंड इक्वल राइट। उसके साथ साथ महिलाएं भी जो है ना अपनी बराबरी के हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। कौन? महिलाएं, है ना। कह रहा दिस चेंज्ड ऑल सोशल रूल। ठीक है, ये क्या कर दिया? पहले का जो समाज का जो नियम था वो बदल के रख दिया। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले जो युग था, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है ना। कह रहा बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। मतलब ये चेंजेस के कारण, ये सब बदलाव के कारण लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, वाई आई एम लिविंग लाइक दिस, मैं इस तरह से रह क्यों रहा हूँ। उसके साथ साथ इज दिस लाइफ रियली गुड, क्या ये हमारा जीवन ठीक है।
मतलब लोगों के मन में जो है ना कई प्रकार के डाउट्स आने लगे, है ना। कह रहा सो सोसाइटी बिकम फुल ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस। इसीलिए सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो पूरे तरीके से कन्फ्यूज हो गया और प्रश्नों से भरा होने लगा। तो ये था यहाँ का सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है पॉलिटिकल कंडीशन। क्या आता है? पॉलिटिकल मतलब वहाँ का राजनीतिक दशा कैसा था। तो कहा जाता है दोस्त कि द 20th सेंचुरी saw टू टेरिबल वॉर्स। मतलब 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में यहाँ पे दो बड़े युद्ध को झेला गया, जिसमें से पहला हमारा आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा हमारा आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में ही जो है ना ये सारे युद्ध हुए थे। कह रहा मिलियन ऑफ पीपल्स वर किल्ड। इसमें जो है ना लाखों लोग मारे गए। कह रहा सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। शहरों को तबाह कर दिया गया, जगहों को तबाह कर दिया गया। फैमिलीज वर ब्रोकन। जो फैमिलीज थे, जो परिवार थे, वो टूट चुके थे, बिखर चुके थे। पीपल सॉ पेन, वायलेंस एंड डेथ एवरीवेयर। और लोग जो है ना चारों ओर क्या देख रहे थे? तो दर्द देख रहे थे, चिल्लाहट देख रहे थे और मृत्यु देख रहे थे। कब? 20th सेंचुरी। आगे कह रहा है कि बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट साइंस एंड प्रोग्रेस वुड मेक देयर लाइफ बेटर। उसके पहले लोगों को लगता था कि साइंस जो है ना और प्रगति जो कर रहा है, ठीक है, ये हमारे जीवन को क्या कर देगा? बेहतर बना देगा। बट वार प्रूव दैट साइंस कुड ऑल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय लाइफ। लेकिन जैसे वहाँ पे युद्ध हुआ तब लोगों को लगने लगा कि नहीं, साइंस भी जो है हमारे जीवन को ख़त्म करने का एक हिस्सा ही है। मतलब साइंस भी हमारे जीवन को तबाह करता है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था उसमें साइंस का भी काफ़ी उपयोग हुआ था, है ना। नए नए हथियार, ठीक है, आधुनिक हथियार, ये सब का उपयोग हुआ था। इसलिए लोगों को लगता है कि साइंस भी हमारे जीवन को तबाह कर रही है। आगे कह रहा है कि पीपल लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट्स, किंग्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और अब जो है ना मतलब 20वीं शताब्दी में लोगों को जो है सरकार से भरोसा उठ गया, राजा से भरोसा उठ गया और पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक संस्था से जो है ना भरोसा उठ गया। कह रहा है दिस फीलिंग इज कॉल्ड डिसइल्यूजमेंट। मतलब कह सकते हैं लॉस ऑफ होप एंड ट्रस्ट। मतलब ये जो फीलिंग है वो कहलाता है क्या? आशा खो देना और विश्वास खो देना। मतलब अब जो है लोगों को सरकार से, ठीक है, राजा से और वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था से भरोसा उठ चुका था। और अब जो है लोग पूछने लगे थे। क्या पूछने लगे थे? कह रहा पीपल बिगन टू आस्क। लोग जो वहाँ पे पूछने लगे थे व्हाई डू वार्स हैपन। ये जो युद्ध होता है वो क्यों होता है? युद्ध का क्या कारण है? दूसरा, व्हाई डू इनोसेंट पीपल सफ़र। और ये जो युद्ध होता है उसमें से आम जनता क्यों मारा जाता है? निर्दोष लोग क्यों मारा जाता है? उसके साथ साथ आर लीडर ऑनेस्ट। क्या नेता जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं? ये सब बातें जो है ना उन लोगों के मन में चलने लगी। जब युद्ध हुआ ना, ठीक है, तो युद्ध में जब भारी रक्तपात हुआ तो लोगों का मन जो है विचलित हो गया। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स नो लॉन्गर लुक सेफ एंड ट्रस्ट ऑल थी। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का जो पॉलिटिक्स था, मतलब वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था जो था, उस सुरक्षित नहीं था और विश्वास लायक नहीं था। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन। क्या बनाएंगे? इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। कहा जाता है दोस्त कि इकोनॉमिक लाइफ वाज आल्सो अनस्टेबल। वहाँ की आर्थिक दशा भी क्या था? दयनीय ही था, खराब था। मैनी कंट्रीज फेस्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ के कई ऐसे देश थे जो गरीबी से गुजर रहे थे, उसके साथ साथ उनके पास कोई रोजगार ही नहीं था। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब। जब वहाँ पे अकाल आया, ठीक है, जब युद्ध हुआ था उसके कारण से बहुत सारे लोग जो है ना अपने जॉब, मतलब अपने नौकरी जो है ना वो खो चुके थे। कहा जाता है कि मैनी फैमिलीज हैज़ नो मनी। मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली से, ऐसे परिवार थे जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं था। ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास खाने के लिए सामान था, ना ही उनका सुरक्षा था।
और लाइफ जो है ना, लाइफ बिकेम अनसर्टेन, मतलब जीवन जो था अनिश्चित हो चुका था, उन्हें पता नहीं था कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कहा जाता है कि पीपल वर ऑलवेज अफर्ड अबाउट टुमारो, और लोग जो है ना कल के बारे में सोच के हमेशा डरते थे कि आखिर क्या कल हमारी जीवन रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पूछना चालू करते हैं। क्या पूछते हैं कि वाई आर सम पीपल रिच, कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों हैं, एंड वाई आर मैनी पीपल पुअर, कुछ लोग ही अमीर हैं बाकी सभी लोग जो है वो गरीब क्यों हैं, और क्या ये जो सिस्टम है वो ठीक है, सही है। ये सब सवाल जो है वहाँ की जनता पूछती है ना। और लास्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड फियर, वहाँ का जो आर्थिक समस्या था, ठीक है, वहाँ के लोगों में डर फैला दिया, गुस्सा फैला दिया, और मेंटल टेंशन, लोगों को जो है ना मानसिक तनाव दे दिया, मानसिक रूप से टेंशन भर दिया उनके मन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान लिया। अब बारी आती है इसके लिटरेरी कंडीशन का, कि आखिर यहाँ का साहित्यिक दशा कैसा था, साहित्य का दशा कैसा था, है ना। तो लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि लिटरेचर ऑल्सो चेंज्ड विथ लाइफ, लिटरेचर जो है ना जीवन के साथ बदलते गया, मतलब कह सकते हैं वहाँ का साहित्य भी जीवन के साथ बदलते गया। अर्लियर राइटर्स रोट अबाउट नेचर, लव, हीरोज एंड गॉड, मतलब पहले के लेखक जो थे वो किसके बारे में लिखते थे, प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, हीरोज के बारे में और भगवान के बारे में। लेकिन अब के जो राइटर हैं वही कह रहा है, बट मॉडर्न राइटर्स रोट अबाउट, मॉडर्न राइटर जो हैं वो लिखते हैं किसके बारे में, फियर, डर के बारे में, अकेलापन के बारे में, ठीक है, फेलियर, असफलता के बारे में, कन्फ्यूजन के बारे में, और मेंटल पेन के बारे में, मतलब मानसिक तनाव के बारे में। कहा जाता है दे फील्ड दैट ओल्ड राइटिंग स्टाइल वर नॉट सुटेबल टू सॉल्व मॉडर्न लाइफ, उनको लगता था कि पहले का जो तरीका था, मतलब लिखने का तरीका था, वो आज के मॉडर्न जमाने के समस्याओं को दिखाता नहीं था। सो दे यूज न्यू मैथड, इसलिए उसने क्या किया, नए नए मैथड का उपयोग किया और नए तरीके से जो है साहित्य लिखना शुरू किया, जिसमें से उन्होंने डर के बारे में लिखा, लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में लिखा, असफलता के बारे में लिखा, कन्फ्यूजन के बारे में लिखा, और मानसिक समस्या के बारे में लिखना शुरू किया। तो यहां तक हमारा लिटरेरी कंडीशन भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है मेरे दोस्त, क्वेश्चन हम लोग का पूछा था कि व्हाई इट इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, आखिर क्यों इस युग को जो है प्रश्नों का युग कहा गया था। तो हम लोगों ने देखा था दोस्त कि जब हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो जो भी वहाँ पे कंडीशंस आए थे, उस युग में जो भी कंडीशंस आए थे, उसके बाद लोगों ने प्रश्न पूछना चालू किया था, इसलिए इस युग को जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था। कह रहा है कि इट इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब यह युग जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता है, बिकॉज इन दिस सेंचुरी पीपल क्वेश्चन, क्योंकि इस सेंचुरी में, इस युग में जो है ना लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। आखिर किस चीज़ का प्रश्न पूछ रहे थे, तो पहला गॉड एंड रिलीजन, भगवान के बारे में और धर्म के बारे में, किसके बारे में, भगवान के बारे में और धर्म के बारे में। दूसरा मैरिज एंड फैमिली सिस्टम, विवाह के बारे में और परिवार की समस्या के बारे में, किसके बारे में, विवाह के बारे में और परिवार की समस्या के बारे में। तीसरा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सरकार के बारे में और राजनीति के बारे में, ठीक है। चौथा हमारा कह रहा है मनी सिस्टम, वहाँ की पैसा की समस्या के बारे में, मतलब कह सकते हैं आर्थिक समस्या के बारे में। पांचवा मोरल वैल्यूज, कि वहाँ पे लोगों का क्या वैल्यूज है। और छठा जो है मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आखिर हमारा जो जीवन है, जीवन का मतलब क्या है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं क्या उसका कोई मतलब है, कोई अर्थ है, इस चीज़ के बारे में, है ना। इस चीज़ के बारे में लोगों ने वहाँ पे सोचना चालू कर दिया, लेकिन 20वीं शताब्दी के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अंत में क्या लोगों को कुछ विश्वास हुआ, कुछ हासिल हुआ, वही कह रहा है कि बट नथिंग वाज एक्सेप्टेड एट द फाइनल ट्रूथ, लेकिन अंत में उन्हें सच यही पता चला कि ये सब जो चीज़ें हम लोग पूछ रहे हैं
वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। इसमें हम लोग किसी में भी सहमत नहीं है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं, उन्हें कहीं से भी कोई सच्चाई का अनुमान नहीं मिला, या तो उन्हें सच्चाई पता नहीं चला। कहा जाता है कि अर्लियर पीपल बिलीव्ड, पहले लोगों को भरोसा था कि गॉड इज ऑलवेज राइट, भगवान हमेशा ठीक होते हैं, मतलब कह सकते हैं सही होते हैं। लीडर्स आर गुड, उनको भरोसा था कि नेता जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। एंड लाइफ हैज़ क्लियर मीनिंग, और जीवन का जो है ना एक साफ मतलब होता है। आप आखिर हम लोग जीवन जी रहे हैं, उसका साफ साफ कोई मतलब है, आपको जीवन जीना है। ये पहले के लोगों को लगता था, लेकिन अब के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं मे बी गॉड इज़ नॉट देयर, उनको लगता है कि भगवान शायद नहीं है। मे बी लीडर्स आर रॉन्ग एंड मे बी लाइफ हैज़ नो क्लियर मीनिंग, अब उनको लगता है कि लीडर्स जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो चोर होते हैं। उसके साथ साथ उन्हें ये भी लगता है कि हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि दस क्वेश्चनिंग बिकम द हैबिट ऑफ दिस एज, इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछना जो है ना इस युग का जो है क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, इसलिए इस युग को जो है प्रश्नों का युग कहा गया। क्या कहा गया? प्रश्नों का युग कहा गया। ठीक है, अब अंत में बारी आती है कंक्लूजन का, और मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन लिखना दोस्त बेहद ज़रूरी है, मतलब निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। अब निष्कर्ष में लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे इस प्रकार से कि द 20th सेंचुरी इज rightly called the age of interrogation because people stop believing blindly and start thinking deeply। मतलब कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी को जो है ना प्रश्नों का युग कहा गया, क्योंकि अब लोग जो है वो कोई भी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते थे, मतलब अंधे होकर के किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे। अब लोग जो है ना वो गहराई से सोचने लगे थे, प्रश्न पूछना चालू कर दिए थे, है ना। और प्रश्न कौन सा पूछते हैं, या तो किस चीज़ पे प्रश्न पूछते हैं? तो कह रहा वॉर ब्रोक देयर ट्रस्ट। ठीक है, जो वहाँ पे युद्ध हुआ वो उनके भरोसा को तोड़ दिया। आखिर वो लोग ऐसा बन क्यों गया? तो वहाँ पे युद्ध जो हुआ उन लोगों के भरोसा को तोड़ दिया। सिटीज़ मेड देम लोनली। ठीक है, वहाँ जो शहर हुआ वो शहर क्या कर दिया? लोगों को अकेला कर दिया। तीसरा कह रहा पॉवर्टी मेड देम वरीड। जब लोग वहाँ पे मतलब जब यहाँ पे समस्याएं आई, अकाल आया, तो लोग जो है ना आर्थिक समस्या से जूझने लगे। और मॉडर्न लिटरेचर जो है वो क्या करता है? इनके कन्फ्यूज़न को और भी बढ़ा देता है। मतलब अभी का जो साहित्य है वो प्रेम के बारे में छोड़ करके डर के बारे में, ठीक है, मानसिक तनाव के बारे में लिखना चालू कर दिया। और ये सब जब लिखना चालू कर दिया तो लोग जो है ना और भी सवाल खड़ा करने लगे। और अंत में लिखेंगे कि पीपल सर्च फॉर द ट्रूथ बट फाउंड ओनली मोर क्वेश्चन। लोग जो है ना खोज रहे थे, सच्चाई को खोज रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें मिला क्या? और भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन। लोग सच्चाई को खोज रहे हैं लेकिन उन्हें प्रश्न ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रश्न। ठीक है, और भी उनके मन में प्रश्न आते जा रहा है, उनका प्रश्न कभी हल हो पा रहा है नहीं। देयरफॉर दिस सेंचुरी बिकम द एज ऑफ डाउट, थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। इसलिए कहा जाता है कि यह जो युग था वो डाउट का युग था, थिंकिंग सोचने वाला युग था, और प्रश्न पूछने वाला युग था, एंड द ट्रू एज ऑफ इंट्रोगेशन। और यह जो था सचमुच में प्रश्नों का युग था। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं। मात्र मैं आपको इसमें 6 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।